विगत कई दिनों से आजमगढ़ में ये खबरें आपके चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही थीं कि स्वास्थ्य विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार है, स्वास्थ्य विभाग में लूट और खसोट बची हुई है, पैसा लेकर के नियुक्तियां की जा रही हैं। ये तमाम ऐसे सवाल थे और ये बहुत दिनों से चल रहा था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आप सबने देखा, लोगों ने देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी का आजमगढ़ में आगमन हुआ था। आजमगढ़ के आगमन में मुख्यमंत्री जी ने बोला कि अब नियुक्तियां योग्यता के आधार पर होती हैं, नियुक्तियों में अब झोला नहीं चलता, और वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे थे। तो आज हमें आपके बीच कहना है कि पहली बार आजमगढ़ जनपद के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी, जिनके उत्तर प्रदेश में सरकार है, उस सरकारी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने एफिडेविट दे करके जिलाधिकारी महोदय के समक्ष स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार में संलिप्तता की पोल खोलने का काम किया है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं, जब ये उत्तर प्रदेश के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे थे तो कहते थे कि ये लेन देन का झगड़ा है, बंटवारे का झगड़ा है, और इस बंटवारे के झगड़े में जनता पिस रही है। जनता को जो मूल सवाल पर सरकार का जवाब आना चाहिए, उत्तर आना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा। तो हम एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते, जो उन्होंने एफिडेविट दे करके सीएमओ, डिप्टी सीएमओ के ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, उनके आधार पर कमेटी भी हमें सुनने में आया गठित हुई है। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आजमगढ़ की सीमा गोरखपुर से सटी हुई है, क्या आप अपनी सीमा की रखवाली और संजोगाई भी नहीं कर पा रहे? क्या आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति यही है कि आज आजमगढ़ जनपद में रिश्वत लेकर के नौकरियां दी जा रही हैं? और हद तो तब हो गई, ये कई बार नहीं, एक बार नहीं, कई बार मैंने पिछली बार भी कहा था कि एक दिन पहले नर्सिंग होम सील होता है, फिर समझौता होता है, और 2 दिन बाद नर्सिंग होम को फिर चालू करने के लिए खोल दिया जाता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या खामियां होती हैं जिसके कारण नर्सिंग होम सील होते हैं, और क्या वो 2-3 दिन के अंदर ठीक कर लेते हैं जिसके कारण नर्सिंग होम चालू करने की अनुमति दे दी जाती है। अभी कुछ ही दिन पहले लखनऊ के अंदर पुलिस भर्ती के, जो हमारे सिपाहियों की भर्ती का प्रमाण पत्र देने देश के गृह मंत्री की उपस्थिति में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब नियुक्तियों में ईमानदारी, पारदर्शिता और रिश्वत का कहीं कुछ भी, एक भी नियुक्ति नहीं। वहीं पर उनके जिलाध्यक्ष कहते हैं कि जो पुलिस का मेडिकल हुआ है, उस मेडिकल में मेडिकल देने के लिए लाखों लाख रुपए की रिश्वत ली गई है। क्या यही जीरो टॉलरेंस है? आजमगढ़ पूर्वांचल का बड़ा जनपद है, आजमगढ़ आबादी की दृष्टि से बहुत है। आजमगढ़ की सीमाएं गोरखपुर से सटी हुई हैं। जब गोरखपुर से सटी हुई सीमा के जिले के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो और सरकार आंख मूंद करके बैठी हो, और उन्हीं की पार्टी के लोग सवाल खड़ा कर रहे हों, तो एक विपक्ष के नाते आजमगढ़ के नागरिक जानना चाहते हैं कि क्या बंटवारा है कि कोई और खेल है? आखिर इसमें निर्णय लेने में देर क्या हो रही है? तो मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं कि मंडली जिला चिकित्सालय के सिटी स्कैन की मशीन कितना दिन से खराब पड़ी थी, कितना दिन से खराब पड़ी है, अभी भी पड़ी है। और जब अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि सिटी स्कैन मशीन ठीक हो गई है, लेकिन आज ही खबर आई कि सिटी स्कैन मशीन खराब हो गई है, तब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा करप्शन है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। राजकीय मेडिकल कॉलेज चकरपानपुर, जो आजमगढ़ हमारे नेता श्रद्धेय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने जिसकी बुनियाद रखा था, उनको उम्मीद थी कि सरकार इस मेडिकल कॉलेज को चलाएगी, यहाँ के लोगों को सहूलतें मिलेंगी।
लेकिन आज उस मेडिकल कॉलेज में ना तो किडनी का इलाज हो पाता, ना कैंसर का हो पाता, ना तो हार्ट के प्रॉब्लम्स का। पूरा एक बिल्डिंग बनके आज सरकार पूरी तौर पर सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाली के दौर से गुजर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है और आजमगढ़ में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अभी तो मैं आपके समझ सिर्फ एक विभाग की बात कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितना बड़ा भ्रष्टाचार है वो भी हम उजागर करने का काम करेंगे। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूँ कि क्या जीरो टॉलरेंस यही है कि आउटसोर्सिंग के भी व्यक्ति को रखा जाए तो उससे रिश्वत ली जाए? हम सब जब कहते हैं तो हमारी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। अब तो उन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष एफिडेविट दे करके कह रहे हैं, तो कम से कम अब जागो तो सरकार। आखिर कब जागोगे? कब जागोगे? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हम आपके चैनल्स के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार इस घटना को बड़ी गंभीरता से ले और जो हमारे नौजवानों को ठगा गया, उत्तर प्रदेश की नौकरियों को लगातार पेपर आउट होने पर परीक्षा स्थगित होना, 6-7 साल से कोई वैकेंसी ना आना और वैकेंसी आए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ना, ये आम बात हो चुकी है। अभी तो आपको एक जिले का विवरण मैंने प्रस्तुत किया है। रमा हॉस्पिटल में आज जिस तरीके से चौहान जो पथरी का ऑपरेशन में मौत हो गई है, क्या कहना चाहते हैं? प्राइवेट अस्पताल भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने जिस तरह से सरकार पर स्वास्थ्य विभाग पर उंगली उठाया है एफिडेविट दे करके, और जिस तरह से धन उगाही हो रही है नौकरियों के नाम पे, मेडिकल के नाम पर, इनकी जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ बकवास है और इसके सिवा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश एक तानाशाही के रास्ते से गुजर रहा है। एक पुरानी कहावत है कि जबरा मारे रोए न दे।